हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर करंट अफेयर की क्लास इस ये क्लास है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। मैं रोज़ आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा और जो वर्तमान में घटित घटना पर आधारित ये क्लास होगी। कोई भी पर्सन पीछे नहीं रहेगा और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहाँ पर किया गया है? फिलीपींस के अंदर। कहाँ पर? फिलीपींस के अंदर। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ पर किया गया? वो फिलीपींस के अंदर। याद रह जाएगा प्रश्न। क्या है? हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस के अंदर। यह हमारी कौन है? तमिल कवि है। कौन? थिरुवल्लुवर, जिनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? फिलीपींस के अंदर। ठीक है। 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि कौन है? थिरुवल्लुवर, जिनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? फिलीपींस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी? जो धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है ना, वो किन किन के बीच में होता है? जापान और भारत के बीच। भारत और जापान के बीच में होता है ये सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। इस धर्म गार्जियन कौन सा? छठा। कौन सा? छठा संस्करण होने वाला है। किन 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 के बीच जो है? जापान और भारत के बीच में। कौन सा? छठा संस्करण। ठीक है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत जापान। सैन्य सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच। जिम्बेक्स अभ्यास ये भी किन के बीच है? भारत और जापान के बीच। ठीक है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी? किन किन के बीच है? भारत और जापान के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो कौन सी हुई है? बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा और बीमा वाहक। ठीक है। कौन सी? हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो वो पहल प्रारंभ हुई है बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। ठीक है। ये तीनों क्या हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BAFTA पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? कॉन्क्लेव। किसको? बाफ्टा। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? कॉन्क्लेव को। ठीक है। बाफ्टा पुरस्कार 2025 किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किससे किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? कॉन्क्लेव फिल्म को। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव 2025 का बाफ्टा पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा, लिख लो जाए। और ये प्रश्न क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो वो किससे है? पनडुब्बी से। जो एक क्या है? समुद्रयान मिशन है। जो मत्स्य 6000 क्या है? एक समुद्रयान मिशन है। जो इसका उद्देश्य होगा गहराई में अनुसंधान, यानी समुद्र में रिसर्च करने का काम करेगी। क्या? कौन सी पनडुब्बी? ये पनडुब्बी। जो मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? ये जो समुद्र में रिसर्च करने का काम करेगी। ठीक है। एक ये है, ये मत्स्य 6000 क्या है? एक पनडुब्बी है जो समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 क्या है? एक समुद्रयान मिशन है। जो उद्देश्य है इसका गहराई में अनुसंधान, यानी समुद्र में रिसर्च करने का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और ये तो प्रश्न एकदम जरूर पूछा जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार को नियुक्ति कब हुई? 17 फरवरी। और राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। और इनका कार्यकाल वैसे कितना होता है? 6 या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, या 65 वर्ष पहले हो जाए, या 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए, इतना इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और जो हाल ही में क्या बन गए? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। लेकिन पहले क्या थे? ये सिर्फ चुनाव आयुक्त थे, क्योंकि इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं चुनाव आयुक्त। कितने होते हैं? मुख्य जो चुनाव आयोग में कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, जिनके अंदर पहले क्या थे? ज्ञानेश कुमार पहले थे सिर्फ चुनाव आयुक्त, लेकिन अब वर्तमान में क्या बन गए? मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। ठीक है, याद रखना। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। ये पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सी? ये पॉलिसी लाने कौन सी पॉलिसी लाने वाला? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। और मध्य प्रदेश जो ये पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, याद रखना। और 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलन मस्क ने किया है। हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? एलोन मस्क ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलन मस्क ने किया है एआई ग्रोक 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? वो इंडोनेशिया ने। क्या प्रश्न है हमारा? हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। याद रखना प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? तो किसने की है? गुजरात ने। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? तो गुजरात ने। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। महिलाओं के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड एआई वाले कैमरों ने अवैध शिकार में की भारी कमी। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड एआई वाले कैमरों ने अवैध शिकार में की भारी कमी। 100 से 150 कैमरे लगाए गए। क्यों लगाए गए? वहाँ पर अवैध शिकार होता था। उस अवैध शिकार को रोकने के लिए वहाँ पर क्या ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में क्या लगाए गए? 100 से 150 कैमरे लगाए गए। क्यों लगाए गए? अवैध शिकार को कम करने के लिए। इसलिए 100 से 150 कैमरे लगाने के कारण आज ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड एआई वाले कैमरों ने अवैध शिकार में की भारी कमी। ठीक है प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भाजपा को मिला सर्वाधिक 4,340 करोड़ का चंदा। क्या बात है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भाजपा को मिला सर्वाधिक 4,340 करोड़ का चंदा। नंबर 1। ठीक है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भाजपा को मिला सर्वाधिक 4,340 करोड़ का चंदा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या होगा? भाजपा। किसको मिला है? भाजपा को। कितना चंदा मिला है? 4,340 करोड़ का चंदा मिला है सर्वाधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, पीएम आशा योजना का वर्ष 2025-26 तक किया गया विस्तार। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग चक्र के माध्यम से पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को जारी करने की मंजूरी दे दी है। पीएम आशा योजना का वर्ष 2025-26 तक किया गया विस्तार।
केंद्र ने 15वें वित्त आयोग चक्र के माध्यम से पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को जारी रखने की क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। 14 नंबर प्रश्न, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, वो जनरेशन बिट्टा। क्या नाम दिया गया, जनरेशन बिट्टा। वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, जनरेशन बिट्टा। याद रहेगा प्रश्न, वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, तो जनरेशन बिट्टा। क्या नाम दिया गया है, जनरेशन बिट्टा। ठीक है, तो चलो एक बार क्या करते हैं, फिर हम रिवीजन करते हैं इस क्लास का। ओके, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार आप ज़रूर इनका रिवीजन कर लेना, आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा ये प्रश्न। मतलब सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना, या तो क्लास को दोबारा देख लेना, और या इस क्लास को, इसको जो आपको इन प्रश्नों को आप लिख लेना कॉपी में और इनका एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, और मेरी तो इतनी ही है चेष्टा कि आपको क्लास के अंदर ही रिवीजन करवा के आपको क्लास के अंदर ही आपको याद करवाने की कोशिश मेरी यही रहेगी। ठीक है, तो चलो एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस देश के राजकीय संबंधों की 75वें वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ पर किया गया? प्रश्न मन मन में बोलो, कहाँ पर किया गया? फिलीपींस के अंदर। किन का? तमिल कवि है, कौन? थिरुवल्लुवर, जिनकी 75वें वर्षगांठ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? फिलीपींस के अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी? किन के साथ, कौन से देश के साथ? जापान के साथ। कौन सा सैन्य अभ्यास है? धर्म गार्जियन अभ्यास है। किन के बीच होता है? भारत और जापान के बीच। सैन्य मैत्री अभ्यास भारत जापान के बीच। जिम्बेक्स अभ्यास किन के बीच? भारत और जापान के बीच। 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। तीनों याद रखना, एक ही नाम है, सुगम, विस्तार और वाहक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? कॉन्क्लेव को। किसको? कॉन्क्लेव को। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? पनडुब्बी से। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? पनडुब्बी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को। याद रहेगा प्रश्न। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? एलोन मस्क ने। किसने किया है? AI ग्रोक 3 का अनावरण एलोन मस्क ने। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। 11 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड AI वाले कैमरों ने अवैध शिकार को क्या किया है? अवैध शिकार में भारी कमी की है। क्या? ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड AI वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरों ने अवैध शिकार को क्या किया? अवैध शिकार में भारी कमी की है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भाजपा को मिला सर्वाधिक 4340 करोड़ का चंदा। 13 नंबर क्वेश्चन, PM आशा योजना का वर्ष 2025-26 तक किया गया विस्तार, और केंद्र ने 15वें वित्त आयोग चक्र के माध्यम से पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 14 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? वो जनरेशन बिट्टा। तो आप इतना बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना और कॉमेंट करना। तो फिर मैं रोज़ आपके करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने भाई को क्या करना? सपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों, साथियों, ठीक है, धन्यवाद।